नमस्कार, जोहार, जय हिंद साथियों। आप सभी को एजुकेशन फॉर ऑल में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आज हम लोग क्लास 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 लहासा की ओर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करेंगे। यहाँ हम आपके लिए जैक बोर्ड में 100% आने वाले प्रश्नों को शामिल किए हैं। तो साथियों, ये जो आपका सीरीज जो रहेगा, ये चाहे वो जैक बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी हो, सभी में आपको काम आएगा। तो साथियों, आप इस MCQ सीरीज को आप ज़रूर अटेंड करें, ज़रूर इसमें आप शामिल हो और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन भी करें, या फिर वीडियो को आप जो है कि 1.2 या 1.3, 1.5 या 2 की स्पीड में करके भी देख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो साथियों, चलिए हम लोग लहासा की ओर के जो लेखक हैं साथियों, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग उनका परिचय जान लेते हैं। तो साथियों, ये लहासा की ओर जो है कि लेखक राहुल संकृत्यायन जी के द्वारा ये लिखा गया है, जिनका जन्म सन 1893 ईस्वी में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनका जो पैतृक गांव था साथियों, कनैला था। साथियों, ये जो राहुल संकृत्यायन जी हैं, जो कि अनेक रचनाएं रचे हैं, जैसे कि लद्दाख यात्रा, लंका यात्रा या फिर तिब्बत में 1.25 वर्ष आदि इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो मृत्यु है साथियों 1963 ईस्वी है। इनका मूल नाम जो था केदार पांडे था साथियों। राहुल जी यानी कि राहुल संकृत्यायन जी जो हैं कि अनेक भाषाओं के जानकार थे, जैसे कि पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, इसके अलावा और भी भाषाओं के ये जानकार थे। इसके साथ ही साथियों, ये अनेक प्रकार के जो है कि उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि विद्याओं में जो है कि साहित्य सृजन किए तथा अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किए। उनके द्वारा साथियों रचित पुस्तकों की संख्या लगभग 150 है। तो साथियों, हम लोग चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग महत्वपूर्ण MCQ सीरीज को स्टार्ट करते हैं साथियों, क्योंकि आज हम लोग 70 क्वेश्चन करेंगे साथियों। इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्न बनते थे साथियों, उसको आज हम इसमें शामिल किए हैं। आप इसको ज़रूर अपने कॉपी में नोट डाउन करें साथियों, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए। तो चलिए साथियों, आपके स्क्रीन पर जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि आ गया है साथियों। पहला क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विद्या है? कहानी है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, निबंध है? तो साथियों, लहासा की ओर जो है कि राहुल संकृत्यायन जी का एक यात्रा वृत्तांत है, जो कि तिब्बत की जो यात्रा किए थे, जो लहासा की जो यात्रा किए थे, वहीं के इसमें जो है कि बातें इसमें जिक्र किया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि ये यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, राहुल संकृत्यायन, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों राहुल संकृत्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ के पंधा गांव में, लहासा में, वाराणसी के लम्ही गांव में, इनमें से कोई नहीं। तो उनका जन्म हुआ था साथियों आजमगढ़ के पंधा गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन जी ने कौन सा शास्त्र लिखा? नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र, मानव शास्त्र, घुमक्कड़ शास्त्र? तो साथियों,
राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं कि घुमक्कड़ शास्त्र लिखे थे। कौन लिखे थे? घुमक्कड़ शास्त्र, क्योंकि ये अधिकतर जो है कि दूसरे जगहों की यात्रा करते रहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राहुल सांकृत्यायन जी ने कौन सा धर्म अपनाया? हिंदू, बौद्ध, ईसाई, सिख। तो साथियों राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं बौद्ध धर्म अपनाए थे। कौन सा धर्म? बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल सांकृत्यायन जी का मृत्यु कब हुआ? 1945 में, 1968 में, 1963 में, 1980 में। तो साथियों उनका मृत्यु जो हुआ था 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुची कुची का क्या अर्थ होता है? कि बचाओ बचाओ, या भागो भागो, या दया दया, या मारो मारो। तो साथियों कुची कुची का जो अर्थ होता है दया दया, यानी कि दया करो। ये तिब्बती भाषा है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, लेखक एवं उसके मित्र किस देश में यात्रा कर रहे थे और किस भेष में यात्रा कर रहे थे? आम आदमी के भेष में, भिखमंगा के भेष में, सैनिक के भेष में, इनमें से कोई नहीं। तो लेखक एवं उसके मित्र जो हैं कि भिखमंगे के वेश में सफ़र कर रहे थे। किस में साथियों? भिखमंगे के वेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत के लोग टोटीदार बर्तन क्या कहते हैं? खोटी, लोटी, सोटी, केतली। तो साथियों तिब्बत के लोग जो हैं कि टोटीदार बर्तन को खोटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जन शब्द में उपसर्ग बताइए। नीर, या नीत, या नीस, या निह जोड़, या फिर नीर। तो साथियों निर्जन शब्द में उपसर्ग जो है कि निह या फिर नीर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, मंदिर में कितनी पोथियाँ रखी थी? 100, 101, 102, 103। तो साथियों मंदिर में जो है कि 103 पोथियाँ रखी हुई थी। कितनी? 103 पोथियाँ। नेक्स्ट है भरिया किसे कहते हैं? भारवाहक को, मजदूरी करने वालों को, पुरोहित को, पानी भरने वाले कहार को। तो साथियों भरिया जो है कि भारवाहक को बोलते हैं। तिब्बत की औरतें चाय किस में कूटती है? चोटी में, चोंगी में, ओखली में, चोमी में। तो तिब्बत की औरतें जो है कि चोंगी में चाय कूटते हैं साथियों। किसमें? चोंगी में। एक बर्तन है जिसमें कि लोग वहाँ पे चाय उसमें कूटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह कौन सी है? थाने, टिंगड़ी, डाले, लंकोर। तो साथियों तिब्बत में जो है कि डाले जो है कि खतरे की जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीटे किस आकार का स्थान होता है? चौराहा, त्रिकोणात्मक, समतल, टीले के आकार का ऊंचा स्थान। तो भीटा जो है कि साथियों टीले के आकार का ऊंचा स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक और सुमति चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता अपनाते थे? हथियार रखने का, भीख मांगने का, भाग जाने का, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सुमति जो है और लेखक जो है कि चोर डकैत से बचने के लिए भीख मांगने का रास्ता अपनाते थे। कैसे? भीख मांगने का रास्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, लेखक किसकी तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था? दोविनिकस्तो, दोनकीवस्तो। तो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, यानी कि दोनकीवकस्तो के तरह। नेक्स्ट है छद्म वेश का क्या अभिप्राय है? सच्चा वेश, सुंदर वेश, जोकर का भेष, बनावटी भेष। तो छद्म वेश का अर्थ है साथियों बनावटी भेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलों का मुंह कैसा होता है? लाल, सफ़ेद, काला, सांवला। तो मंगोलों का मुंह जो है कि लाल होता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है थुक्पा क्या है? एक स्थान, वस्त्र का नाम, एक खाद्य पदार्थ, इनमें से कोई नहीं। तो थुक्पा जो है साथियों एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है तिब्बत में। लेखक ने सुमति को आदमी मिलने का बहाना बनाकर किस बिहार की ओर चलने के लिए कहा था? टिंगड़ी, या लंकोर, शेखर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों शेखर की ओर चलने के लिए बोला था, शेखर बिहार की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर विहार में रखे हुए हस्तलिखित पोथियों में प्रत्येक का वजन कितने शेर का था? 14-14, 12-12, 15-15, 16-16। तो साथियों शेखर विहार में रखे हस्तलिखित पोथियों का प्रत्येक वजन था 15-15 किलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती है? टोटी में, खोटी में, गिलास में या कटोरी में? तो इन लोग चाय जो देती है साथियों, इन लोग जो है कि खोटी में देती है। किसमें? खोटी। तिब्बत में जो है कि टोटीदार एक बर्तन होता है, उसी को उन लोग खोटी बोलते हैं वहाँ पे। यहाँ पे हम लोग उसको केतली बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बनने वाली चाय की विशेषता बताइए। वह नमक और दूध से बनाई जाती है या फिर वह चीनी और दूध से बनाई जाती है? वह नमक और चीनी से बनाई जाती है, वह नमक मक्खन से बनाई जाती है? तो साथियों तिब्बत में जो चाय बनने की जो विशेषता है साथियों, वह है कि वह नमक मक्खन से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़ा? नमसे, सुमति, नेमस या इनमें से कोई नहीं? तो ये साथियों जो है कि लेखक जो रहते हैं नमसे से विदाई लेकर के चल पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, यह कथन किसका है? सुमति का, भिक्षु नमसे का, मंगोलों का, लेखक का? तो ये कथन जो है कि लेखक का है। नेक्स्ट है, क्या पीकर बहुत कम लोग शाम को होश हवास दुरुस्त रखते हैं? थुक्पा, चाय, छग, दूध? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों छग, यानी कि छग पी करके लोग अपना होश हवास दुरुस्त रखते हैं। लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था? लंकोर, तिब्बत, भारत, नेपाल? तो लंकोर जाते हुए साथियों लेखक रास्ता भटक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत की जमीनों पर किनका आधिपत्य था? मंगोलों का, सरकार का, जागीरदारों का, डकैतों का? तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जागीरदारों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, लहासा की ओर पाठ में वर्णित यात्रा लेखक की कौन सी यात्रा थी? दूसरी, पहली, तीसरी, पांचवी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों लेखक की पहली यात्रा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहासा की ओर पाठ में तिंगड़ी विशाल मैदान किससे घिरा हुआ था? नदी से, जंगलों से, गांवों से, पहाड़ों से? तो साथियों ये तिंगड़ी जो स्थान था पहाड़ों से घिरा हुआ एक स्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिंगड़ी के मैदान की क्या विशेषता थी? वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था, नदियों से घिरा एक टापू था, वह बिल्कुल समतल था, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यानी कि वह पहाड़ों से घिरा एक टापू था। लेखक ने डांडे की चढ़ाई के लिए किसकी सहायता ली? गाड़ी, बस, घोड़ा? तो लेखक जो है कि घोड़ा की सहायता लेते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय किसी भी भारतीय को कहाँ जाने की मनाही थी? चीन, तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका? तो साथियों तिब्बत जो है कि उस समय भारतीयों को जाने की मनाही थी, इसलिए लेखक जो है एक भिखमंगे के वेश में जो है कि तिब्बत की ओर जाते हैं। वह रास्ता प्रमुख रूप से किन लोगों के प्रयोग में आता था? आम लोगों के, व्यापारियों के, सैनिकों और व्यापारियों के? इनमें से कोई नहीं? तो वह रास्ता जो था साथियों सैनिकों और व्यापारियों के प्रयोग में आता था। सुमति कौन था? लहासा की यात्रा में लेखक का साथी, मंगोल भिक्षु, एक पुरोहित, उपर्युक्त सभी? तो इसमें जो है कि उपर्युक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह क्यों है? यहाँ मीलों तक कोई गांव नहीं है, यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर है, डाकुओं के लिए सुरक्षित स्थान है, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, लेखक का घोड़ा कैसे चलने लगा? जल्दी जल्दी, भागकर, धीरे धीरे, ये लड़खड़ा करके? तो लेखक का घोड़ा जो है कि धीरे धीरे चलने लगा था। नेक्स्ट है, नेपाल तिब्बत के अलावा भी लहासा जाने का दूसरा मार्ग कौन सा था? चीन तिब्बत मार्ग या फरी कलिंगपोंग भूटान तिब्बत मार्ग? इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों फरी कलिंगपोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर बिहार की खेती के मुखिया कौन थे? सुमति, मंगोल, नमसे? इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों हो जाएगा साथियों 40 का हो जाएगा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक किस मार्ग में अपने साथियों से बिछड़ गया था? नेपाल, तिब्बत, थोंगला, लंकोर। तो साथियों तिब्बत जो है लेखक जो है कि लंकोर के मार्ग में जो है अपने साथियों से बिछड़ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन स्थानों पर मरने वालों की कोई परवाह नहीं करता? पहाड़ों किनारे, गांव में या निर्जन स्थानों में? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है साथियों निर्जन स्थानों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत के जागीरों का बड़ा हिस्सा किनके हाथ में है? किसानों के, राजाओं के, मठों के, भिक्षुओं के? तो साथियों जागीरदारों का बड़ा हिस्सा किनको हाथों में है? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों मठों के हाथ में, यानी कि ऑप्शन सी। किसको जितना जल्दी गुस्सा आता था? किसको कितना जल्दी गुस्सा आता था उतना ही जल्दी ठंडा हो जाता था? राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, सुमति। तो इसका राइट ऑप्शन साथियों सुमति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडे का पर्यायवाची शब्द क्या है? तिब्बती सीमा के स्थान, ऊंची जमीन, उपले। इनमें से कोई नहीं। तो कंडे का पर्यायवाची शब्द साथियों उपले, जो हम लोग यहाँ पे गोएठा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, पाठ में तिब्बत की राजधानी का क्या नाम है? तिब्बत, नेपाल, लहासा। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों तिब्बत की राजधानी कहाँ है? लहासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में किसके बारे में कोई कानून नहीं है? व्यापार के बारे में, विवाह के बारे में, हथियार के बारे में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों हथियार के बारे में कोई कानून वहाँ पे नहीं है। तिब्बत की धूप कैसी होती है? ठंडी, चमकीली, हल्की या कड़ी? वहाँ की धूप कैसी होती है? कड़ी होती है साथियों। 49 है, दूसरी बार यात्रा के दौरान लेखक कहाँ ठहरे थे? गरीब झोपड़े में, निर्जन इलाके में, होटल में? इनमें से कोई नहीं। तो गरीब झोपड़े में ठहरे थे साथियों। नेपाल तिब्बत मार्ग पर किस फौज का कब्जा है? भारतीय, चीनी, अमेरिकी, जापानी? तो चीनी फौजों का यहाँ पे कब्जा होता है। तिब्बत में चाय तैयार हो जाने पर क्या डालने की जरूरत होती है? चीनी, दूध, नमक, मक्खन, पानी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों नमक और मक्खन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्ग के एक भाग में किसने अपना बसेरा बना लिया है? भिक्षुओं ने, मजदूरों ने, यात्रियों ने, किसानों ने? तो साथियों किसानों ने जो है कि वहाँ पर अपना एक बसेरा बना लिया है दुर्ग के एक भाग में। इस पाठ में वर्णित यात्रा लेखक ने कब की थी? 1922-23 में, 1925-26, 1929-30, 1930-31? तो लेखक जो है कि ये यात्रा 1929 और 30 के सालों में किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, राहुल जी द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या कितनी है? लगभग 100, लगभग 120, लगभग 200, लगभग 150? तो इनकी संख्या जो है कि लगभग 150 है। नेक्स्ट है, तिंगरी के विशाल मैदान में दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई देती थी, उस पहाड़ी का क्या नाम है? तिंगरी, समाधिगिरी, थोंगला, डांडा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों तिंगरी, समाधिगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय तिब्बत में लोग लाठी की तरह क्या लेकर घूमते थे? पिस्तौल, बंदूक, पिस्तौल, बंदूक दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों पिस्तौल और बंदूक दोनों लेकर के घुमा करते थे वहाँ के लोग। सुमति ने कितनी टोकरी कंडे फूंक डाले? 1, 2, 3, 4? तो सुमति लोग जो है कि कितने टोकरी कंडे फूंक डाले थे साथियों? तो 2 टोकरी। सुमति ने कितनी बार चाय को गर्म किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों 3 बार गर्म किया था। किस स्थान पर वह एक अच्छी जगह ठहरे थे? लहासा, नाड़ा, थोंगला, लंकोर? तो इसका राइट ऑप्शन है साथियों थोंगला, उस जगह का नाम था थोंगला। कंजूर का क्या अर्थ है? बुद्ध वचन, अनुवाद, गुरु नानक वचन, कबीर वचन? इनमें से कोई नहीं। तो कंजूर का अर्थ होता है बुद्ध वचन, अनुवाद। थोंगला से आप क्या समझते हैं? ऊंची जमीन, टीले के आकार का ऊंचा स्थान, तिब्बती सीमा का स्थान? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा साथियों तिब्बती सीमा का स्थान को वहाँ पे थोंगला बोलते हैं। नेक्स्ट है, सत्तू किसे कहते हैं?
भुने हुए अन्न का आटा, चावल का आटा, तिब्बती सीमा के स्थान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों भुने हुए अन्न का आटा, जिसको हम लोग सत्तू बोलते हैं। गांडा का क्या अर्थ है? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा, मंत्र पढ़कर घाट लगाया हुआ कपड़ा, ये और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने तिब्बत की यात्रा भिखमंगे के वेश में क्यों की? चोरी ना हो, पैसा कम लगे, उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों उस समय भारतीयों को जो है कि तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए जो है कि लेखक एक भिखमंगे के छद्म वेश में जाने का निर्णय किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, डाले की ऊंचाई कितनी है? 15,000 फीट, 20,000 फीट, 16-17 हज़ार फीट, इनमें से कोई नहीं। तो डाले की ऊंचाई है साथियों 16 से 17,000 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्त का क्या अर्थ है? जिससे छोड़ दिया गया हो, साथ रहने वाला, अपना समझने वाला। तो प्रत्यक्त का अर्थ होता है साथियों जिसे छोड़ दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकट शब्द का क्या अर्थ है? आसान, सरल, भयानक। तो विकट शब्द का अर्थ है साथियों भयानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन श्वेत का पर्यायवाची नहीं है? सफ़ेद, उजाला, उज्ज्वल, श्याम। तो साथियों इसमें सफ़ेद, उजाला और उज्ज्वल जो है कि श्वेत का पर्यायवाची है, बाकी श्याम नहीं है, क्योंकि श्याम माने काला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किस प्रकार का शब्द है? वह संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं? तो वह जो है साथियों सर्वनाम है। यह हुआ ये सब क्या होता है? सर्वनाम, यानी कि संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्द को हम लोग सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का और अंतिम, सुस्त का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? आलसी, शिथिल, निद्रालु, परिश्रमी। तो सुस्त का जो है कि पर्यायवाची हो जाएगा साथियों परिश्रमी। तो साथियों आज हम लोग कक्षा 8 के हिंदी पाठ्य पुस्तक साथियों आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी पाठ्य पुस्तक लहासा की ओर के सभी महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों को आज किए साथियों। आज हम लोग 70 क्वेश्चन को किए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे साथियों। इसको आप लोग 1.2, 1.3 या 1.5 या 2 आप अपने हिसाब से इसको जो है कि आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, या फिर अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आप लंबे समय तक इसको याद कर सकें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में इसको लिख सकें। तो साथियों आप सभी से मेरा निवेदन है साथियों कि आप हमारा एजुकेशनल चैनल @अली_मिस्टर86 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हमारा हौसला बना रहे। तो चलिए साथियों आज हम लोग यहीं तक क्लास को करते हैं। धन्यवाद।